जब लिसा की नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो एक लोहे के डिब्बे के अंदर बंद है। घबराकर वो अपने हाथ पैर में बंधी लाल डोरियों को दांतों से काटने लगी। जैसे ही डोरियां खुली, अचानक तेज अलार्म बज उठा, जिसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। लिसा ने सिर घुमाकर देखा, सामने एक पतली सी ओपनिंग अपने आप सरक कर खुल गई। बाहर सिर्फ समंदर की लहरें दिख रही थीं। उसी पल उसे समझ आ गया कि वो किसी नए तरह की जेल में बंद है। असल में 200 साल बाद क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पुरानी जेलें सबको संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए सरकार ने हिरासत का एक नया तरीका बनाया। कैदियों को लोहे के डिब्बों में बंद करके दूर दराज जगहों पर रख दिया जाता था, ताकि नॉर्मल जेलों पर दबाव कम हो। लेकिन लिसा के लिए ये जगह सिर्फ अंतहीन तकलीफ थी। दीवार पर लगी स्क्रीन से उसे पता चला कि उसे यहाँ पूरे 7 साल काटने होंगे। ये जानकर वो अंदर से टूट गई, क्योंकि इससे पहले वो एक अच्छी नागरिक थी। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। उसे पूरा यकीन था कि किसी ने उसे जानबूझकर फंसा दिया है। लेकिन समंदर की चट्टानों के पास बंद होने की वजह से खाना तक मिलना बहुत मुश्किल था। अगली सुबह वही छोटी ओपनिंग फिर से खुली। लिसा बड़ी मुश्किल से उठी, कटोरा पकड़कर खड़ी हो गई। सोच रही थी शायद खाना मिल जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि फूड रनर अभी पहुंची ही नहीं थी। खुद को बहुत बेइंसाफ महसूस करते हुए लिसा ने खुद को बचाने की कोशिश करने का फैसला किया। तभी उसकी नजर ऊपर लगे कई खंभों पर पड़ी। उसने सावधानी से उन्हें छूने की कोशिश की, लेकिन उसे जोर का इलेक्ट्रिक झटका लगा। मजबूर होकर उसे दूसरी जगह देखना पड़ा। तभी उसे नीचे एक कुंडी नजर आई। उसने हाथों से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वहां भी करंट था। वो जो भी कर रही थी सब कुछ कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा था। अचानक लोहे के डिब्बे में अलार्म बजने लगा। लिसा घबरा गई और कंट्रोल खो बैठी। ऊपर लगे खंभे तेजी से नीचे आने लगे। वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसे लगा अब वो कुचली जाएगी, लेकिन तभी खंभे अचानक रुक गए। असल में ये कैदियों को डराने के लिए दिया जाने वाला वार्निंग सिस्टम था। उस घटना के बाद लिसा शांत और आज्ञाकारी हो गई। वो चुपचाप फूड रनर के आने का इंतजार करने लगी, ताकि अपनी बेगुनाही बता सके। वो बहुत लंबे समय तक ऐसे ही इंतजार करती रही, लेकिन जब उसने अपनी कहानी बताई तो फूड रनर ने बस इतना कहा कि वो बात आगे पहुंचा देगी। साथ ही उसने सलाह दी कि खुद को संभाल कर रखे, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ एक बार खाना दिया जाता है। अगर सही से बचाकर नहीं खाया तो भूखी रह जाएगी। ये कहकर उसने लिसा को थोड़ा पानी और जिंदा रहने के लिए जई का एक छोटा सा पैकेट दे दिया। फूड रनर भी बेबस लग रही थी, क्योंकि सप्लाई कितनी देनी है ये फैसला उसके हाथ में नहीं था।